अस्सलाम वालेकुम। आज हम अकाउंटिंग चैप्टर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है कि मुख्तार और मुनीर दो पार्टनर्स है जो इक्वली प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं, यानी इनकी रेशो 1:1 है, बराबर रेशो है इनकी। तो उसके आगे फिर हमें बताया हुआ है कि मुबीन अब पार्टनरशिप को ज्वाइन कर रहा है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, कि पहले बैड डेट्स राइट ऑफ किए जाएंगे, इसे डेटर में से माइनस करेंगे। फिर उसके बाद फर्नीचर है, ये भी डिप्रिसिएशन है, ये भी डिप्रिसिएशन, ये भी डिप्रिसिएशन, ये 4 डिप्रिसिएशन है, इनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने को देख लेते हैं। यहाँ पे रेज़ गुडविल का काम है, यानी यहाँ पे गुडविल का रेज़ वाला केस है, रेज़ की जाएगी गुडविल, कैश में नहीं लाई जाएगी। फिर यहाँ पे बताया हुआ है मुबीन का कैपिटल हमारे पास 1000 रुपीज़ है और जो उसका शेयर है वो 1/3 है। अब यहाँ पे कहा हुआ है कि अदर पार्टनर्स कैपिटल शुड बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि मुबीन का जितना कैपिटल है बाकी पार्टनर्स का भी उतना ही कैपिटल हो जाए। तो चेक करते हैं अब ये कैसे होगा। यहाँ पे हमारे पास जो न्यू पार्टनर है मुबीन, मुबीन का कैपिटल हमारे पास ₹1000 है और इसी बंदे का हमारे पास शेयर है 1/3। अब सबसे पहले हम रिमेनिंग प्रॉफिट चेक कर लेते हैं कि इसको इसका शेयर देने के बाद हमारे पास कितना बचेगा। तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम हमेशा 1 में से निकालते हैं, 1 माइनस 1/3, इस 1/3 को माइनस कर देंगे, पीछे हमारे पास 2/3 आ जाएगा। अब ये 2/3 जो है ये बाकी दो पार्टनर्स मुख्तार और मुनीर का है, मुख्तार एंड मुनीर, इन दो में ये डिस्ट्रीब्यूट होने हैं। अब जो मुख्तार की रेशो है हमारे पास वो है 1, इनकी मैंने जैसे पहले शुरू में बताया था कि 1 है, तो सम इनका 2 हो गया। 1/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 2/3, ये जो रिमेनिंग था इसको मल्टीप्लाई करा देंगे इधर, 2/3 3 है। फिर उसके बाद मुनीर के साथ भी ऐसा करेंगे, तो ये भी 1/2 है, इक्वल शेयर था इनका, और ये 2/3 से ही मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे हमने 2 को 2 से कट कर देना है क्योंकि हमें इसमें सिंप्लीफाइड फॉर्म चाहिए, तो ये आ गई 1/3, दोनों का 1/3 आ गया। अब ये जो हमारा न्यू पार्टनर है इसको हम 1/3 पे 1000 रुपीज़ दे रहे थे, यानी इन दोनों को भी हम 1/3 पे 1000 रुपीज़ ही देंगे, जितना उसका शेयर था उतना ही इनका शेयर है। अब ये जो हमने रफ वर्क किया है, वर्किंग नोट्स बना लिया है, ये आप सवाल के स्टार्ट में भी बना सकते हैं। मैंने ये लास्ट में बनाया है, आप सवाल के स्टार्ट में ही बना लेना इसे। तो अब हम एंट्रीज़ की तरफ चलते हैं, इसकी जनरल एंट्रीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम पार्टनर को एडमिट करने की एंट्री करेंगे, कैश हमारे पास डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर का नाम है मुबीन, मुबीन हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा, मुबीन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया और इसका कैपिटल 1000 था। गुडविल इधर नहीं लिखेंगे क्योंकि गुडविल रेज हो रही है। मुबीन एडमिटेड इनटू बिजनेस, इसकी नरेशन आ जाएगी। फिर आगे हम गुडविल को रेज कर लेते हैं, तो गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स जो हमारे पास मुख्तार और मुनीर कैपिटल अकाउंट है, और हमारे पास गुडविल कितनी रेज हुई थी यहाँ क्वेश्चन में से देखते हैं हम। रेज गुडविल फॉर 1000 रुपीज़, 1000 रुपीज़ की हमारे पास टोटल गुडविल है। अब जैसे कि हमें पता है इनका शेयर इक्वल है, 50-50 होगा, तो 500-500 मिल जाएगी इन्हें इस 1000 में से, हाफ हाफ होगी। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी कि गुडविल रेस्ट, ये हमारे पास एंट्री कंप्लीट होगी। अब हमारे पास बस डेप्रिसिएशंस की एंट्री रह गई है। ये हमें बैड डेट्स निकालने हैं, फर्नीचर और स्टॉक और इन्वेस्टमेंट, इन सब को हम क्रेडिट कर देंगे। सबसे पहले डेबिट पे रिवैल्यूएशन लिखेंगे, अब क्रेडिट में इन सब को बारी बारी लिख देंगे। बैड डेट्स, बैड डेट्स के बाद है हमारे पास फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट के बाद हमारे पास है स्टॉक, और लास्ट पे हमारे पास है इन्वेस्टमेंट। ये चारों अकाउंट आ गए हमारे पास। अब इनकी अमाउंट देखते हैं कैसे आएगी। बैड डेट्स हमारे पास है 16,000, उन्होंने डायरेक्ट बता दिया कि 16,000 लेस कर दे, तो 16,000 नहीं सॉरी 1600, तो यहाँ पे हम 1600 लिख देंगे।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फर्नीचर। फर्नीचर का उन्होंने कहा वैल्यू ऑफ द फर्नीचर टू बी रिड्यूस टू 400 रुपीज़। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू हमें गिवन है, फर्नीचर 600 रुपये का था, अब कितने का हो गया है 400 का, तो कितना कम हुआ 200 रुपये कम हुआ, यहाँ पे 200 रुपये लिख देंगे। फिर उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक सीधा सीधा 10% निकालना है, 3600 का 10% 360 आ जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का 20% माइनस करना है, 650 है तो 130 रुपीज़ आ जाएगा इसका 20%, ये लिख दिया। अब इन सब को हम ऐड करेंगे, ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 2290। ये हमारी एंट्री होगी, यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स वैल्यू रिड्यूस्ड। नरेशन आ गई हमारे पास, ये एंट्री होगी हमारी कंप्लीट। अब आगे हम रिवैल्यूएशन की जगह छोड़ देंगे, रिवैल्यूएशन की अकाउंट की एंट्री, फिर आगे हम पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। अब यहाँ पे वही एंट्री जो थी डेबिट साइड पे आ जाएगा ये सारा कुछ। सबसे पहले बैड डेट्स, दूसरा हमारे पास यहाँ पे फर्नीचर था, तीसरा हमारे पास स्टॉक है, और लास्ट पे हमारा इन्वेस्टमेंट है। और बैड डेट्स हमारे पास थे 1600, फर्नीचर 200, स्टॉक जो हमारा था 360 था, और इन्वेस्टमेंट 130 थी। इन सबको लिख लिया हमने, सम कर लेंगे 2290। अब इस साइड पे ये हमारा बैलेंस आ जाएगा, इसको लिखेंगे हम लॉस ट्रांसफ़र टू, क्रेडिट साइड है इसलिए लॉस आएगा, और इसको हम ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मुख्तार एंड मुनीर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस 2290 रुपीज़ को। अब इक्वली शेयर करेंगे क्योंकि इक्वल रेशो है, तो डिवाइड बाय 2 कर दे इस अमाउंट को, और ये आ जाएगा हमारे पास 1145 दोनों को इक्वल मिल गया। और इसको हम यहाँ नीचे भी लिख लेंगे। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम कैपिटल अकाउंट्स की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं। मुख्तार और मुनीर, मुख्तार और मुनीर वहाँ क्रेडिट हो रहे थे, यहाँ डेबिट हो जाएंगे। मुख्तार और मुनीर कैपिटल अकाउंट, मुख्तार एंड मुनीर, और क्रेडिट में हमारे पास रिवैल्यूएशन आ जाएगा, और इसके सामने हमारी वैल्यू आ जाएगी 2290, और जो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बनी थी 1145। ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट होगी। अब हम कैपिटल अकाउंट पे चलते हैं। सबसे पहले हम इनके बैलेंस लिखेंगे, जो बैलेंस BD है, बैलेंस BD। यहाँ पे इसका बैलेंस BD हमें गिवन है, मुख्तार का और मुनीर का भी 2100 और 1600, 2100 और नीचे वाला 1600, बैलेंस BD 1600। बैलेंस लिख लेने के बाद हम बाकी एडजस्टमेंट्स देखेंगे। यहाँ पे गुडविल में आ रहा है मुख्तार और मुनीर का नाम क्रेडिट साइड पे, तो क्रेडिट साइड पे गुडविल लिख लेंगे, दोनों की 500 है, 500 गुडविल, और अगेन 500 गुडविल दूसरे पार्टनर के भी अकाउंट में 500 आ गई। और उसके बाद ये रिवैल्यूएशन की जो हमने एंट्री की थी इसको भी लिख लेते हैं। डेबिट साइड पे आएगी ये, डेबिट साइड पे हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आया था 1145, और इसको भी लिखेंगे यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट 1145। रिवैल्यूएशन भी लिख दिया हमने, सारा कुछ हो गया। अब जो बैलेंस है इनका, बैलेंस CD, हमें वो पहले से पता है, ये जो हमने फाइंड किया था कि 1000 आएगा। न्यू बैलेंस CD हमें पहले से पता है 1000 आएगा, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे, कैलकुलेट करने से पहले ही एक लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे बैलेंस CD। यहाँ पे कितना आएगा 1000, और यहाँ पे भी 1000, एक लाइन छोड़ के लिख लेना है, ये आ गया बैलेंस CD। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। जो बड़ी साइड है उसको पहले ऐड करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बड़ी साइड ये है 2600, इसको ऐड किया, इसमें से हमने डेबिट साइड को माइनस करना है। अब ये 2600 है, इसमें से हम 1145 और 1000 इन दोनों को जब माइनस करेंगे
हमारे पास 455 रिमेनिंग आ रहा है। बैलेंस तो हम लिख चुके हैं, तो इस 455 को हम यहाँ लिखेंगे और इधर हम इसको कैश का नाम दे देंगे कि ये मुख्तार कैपिटल में 455 रुपीज़ एक्स्ट्रा थे, ये मुख्तार को कैश फॉर्म में पे कर दिए जाएंगे। इसी तरह मुनीर को देखते हैं। अब इसमें हमारे पास डेबिट साइड बढ़ी है, तो 2145 पहले डेबिट साइड को हम सम कर लेंगे और उसके बाद क्रेडिट साइड को माइनस करेंगे। 2145 माइनस 1600 माइनस 500, ये हमारे पास 45 रुपीज़ आ रहा है। तो 45 रुपीज़ इस साइड आ रहा है, लिख देंगे इधर, और इसको भी कैश का नाम दे देंगे कि इसके पास 45 रुपीज़ डिफिसिट थे, कम थे, और ये वो 45 रुपीज़ अब बिज़नेस में लेके आएगा। अब हमने यहाँ पे कैश अकाउंट जो लिखे हैं इनकी एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो पहले वाले की करते हैं, मुख्तार में कैश क्रेडिट हो रहा है, सॉरी मुख्तार में कैश डेबिट हो रहा है, तो यहाँ क्रेडिट करेंगे हम एंट्री में। कैश क्रेडिट हुआ, मुख्तार डेबिट हुआ, मुख्तार कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट लिख देंगे सामने हम 455। यहाँ पे भी 455 आ गया। नरेशन आ जाएगी कैश पेड टू मुख्तार, लिख देते हैं कैश पेड टू मुख्तार। फिर उसके बाद दूसरे की भी एंट्री करेंगे। दूसरे में मुनीर के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है कैश, यहाँ ला के हम डेबिट कर देंगे। कैश को डेबिट किया, मुनीर को क्रेडिट किया, और सामने अमाउंट लिख दी 45 रुपीज़ की जो रिमेनिंग थी हमारे पास। और यहाँ पे फिर इसकी नरेशन लिख देंगे कैश रिसीव्ड बाय मुनीर या फ्रॉम मुनीर। मुनीर से हमने 45 रुपीज़ रिसीव कर लिए। ये दोनों एंट्रीज हमारी कंप्लीट होगी। और अब हम मुबीन के कैपिटल को देखेंगे। ये सिंपल है बिल्कुल, क्रेडिट में मुबीन है, तो यहाँ पे भी हम क्रेडिट में कैश लिख देंगे उसके सामने वाले को 1000, और यहाँ पे 1000 ही हमारा बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस CD। और यहाँ नीचे हम इसे 1000 लिखेंगे और डेबिट साइड को भी हम 1000 लिखेंगे। अब लास्ट हमारा कैश अकाउंट रह गया। सबसे पहले तो हम यहाँ पे बैलेंस BD लिख लेंगे, जो हमें बैलेंस शीट में गिवन है उसको यहाँ ले आएंगे। बैलेंस शीट में हमें गिवन है कैश इन हैंड 150 रुपीज़, तो 150 लिख लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से हम एंट्रीज में देखेंगे कैश डेबिट साइड मुबीन लिखेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे मुबीन कैपिटल अकाउंट, और कितना था 1000 रुपीज़, ये आ गया। फिर उसके बाद यहाँ नीचे दो और एंट्रीज़ है कैश वाली जो अभी अभी हमने की थी। यहाँ पहले क्रेडिट हो रहा है मुख्तार, मुख्तार को हम क्रेडिट कर देंगे, मुख्तार कैपिटल 455 रुपीज़, ये क्रेडिट हो गया। और लास्ट रहेगी हमारे पास ये कैश वाली एंट्री, इसमें कैश डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे हम मुनीर कैपिटल, मुनीर कैपिटल, और इसकी अमाउंट है हमारे पास 45 रुपीज़। ये सारे अकाउंट्स लिख दिए हमने। अब हम इसको सम कर लेंगे और हमारे पास बैलेंस CD आ जाएगा। डेबिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड को हम पहले ऐड करेंगे। ये है हमारे पास 1195, और इसमें से हम क्रेडिट साइड को माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 740। अब ये हमारा बैलेंस है, बैलेंस कैरीड डाउन, ये यहाँ लिख दिया 1195, इसको यहाँ लिख दिया। ये हमारा कैश अकाउंट भी बन गया। और अब हमारी बस बैलेंस शीट रह गई है, तो बैलेंस शीट को स्टार्ट करते हैं। डेबिट साइड पे हमारे एसेट्स है, एसेट्स ये कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, इनको बारी बारी लिखेंगे। सबसे पहले हम कैश इन हैंड लिख लेते हैं। कैश अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, कितना आया था 740, इसको यहाँ 740 लिख देंगे कैश। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक, स्टॉक लिखेंगे। स्टॉक हमारे पास डिप्रिसिएट भी हो रहा है, तो उसको डिप्रिसिएट भी करेंगे, स्टॉक लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन हमारे पास 360 थी, 3600 में से माइनस कर देंगे इसे, और ये आ जाएगा 3240। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एंट्री है डेटर्स की।
डेटर्स अकाउंट और इसमें अमाउंट है 6200 की। यहाँ पे फिर हम डेटर्स में से भी लेस करेंगे जो हमने प्रोविज़न क्रिएट की थी। सॉरी, इसमें प्रोविज़न नहीं थी, इसमें हमारे पास बैड डेट्स थे, तो यहाँ हम डायरेक्ट बैड डेट्स लिख लेते हैं। बैड डेट्स से हमारे पास 1600 रुपीज़ के, तो इसे हम माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास 4600 रुपीज़ आ जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर है। यहाँ पे डेटर्स के बाद फर्नीचर लिखेंगे। फर्नीचर में भी हमारे पास डिप्रिसिएशन आ रही है, लेस करेंगे डिप्रिसिएशन को। ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 600 है जो इसमें गिवन है। फिर उसके बाद जो हमने एंट्री करके 200 रुपये माइनस किए थे उसको यहाँ पे भी माइनस कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 400 रुपीज़। लास्ट हमारे पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स है। इन्वेस्टमेंट टोटल हमारे पास 130 रुपीज़ थी, नहीं ये 650 थी। डिप्रिसिएट अमाउंट इसमें से 130 है, तो यहाँ लिख देंगे लेस रिटर्न ऑफ। इन्हें राइट ऑफ करके हमारे पास आ जाएगा 520 रुपीज़। ये 520 आ गया। बाकी सारे एसेट्स हो गए हैं। इस क्वेश्चन में गुडविल रेज़ की गई थी, तो जब गुडविल रेज़ होती है तो गुडविल को बैलेंस शीट में डेबिट साइड पे लिखना होता है एज एन एसेट। तो गुडविल हमारे पास 1000 रुपीज़ थी, इसको भी हमने यहाँ पे लिख दिया। डेबिट साइड हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम क्रेडिट साइड की तरफ चलते हैं। क्रेडिट साइड पे हमारे पास सबसे पहले क्रेडिटर्स है। क्रेडिटर्स अकाउंट ये है हमारे पास 6000। क्रेडिटर्स के बाद हमारे पास है बैंक ओवरड्राफ्ट, इसको भी लिखेंगे यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारे पास 1500 रुपीज़ का। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स, तो हेडिंग दे लेते हैं कैपिटल अकाउंट्स। तीनों के नाम लिखेंगे, मुख्तार, मुनीर और लास्ट में मुबीन। तीनों का बराबर बराबर कैपिटल है, यानी 1000 और लास्ट का भी 1000। तीनों के कैपिटल लिख दिए। क्रेडिट साइड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब बस हम टोटल करके अपना आंसर चेक कर लेंगे। डेबिट साइड को सम करके आ रहा है हमारे पास 10,500 रुपीज़, और यही हमारे पास क्रेडिट साइड को भी सम करके आ रहा है 10,500 रुपीज़। यह हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको स्टिल कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में या एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए।